हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 18 मई 2022 है, वार बुधवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट, अगर शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखा जाए, नमाज को न रोका जाए, हमारी नज़र में यही संतुलन। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि लोगों को नमाज अदा करने से रोका न जाए। सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच में हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हुफैजा अहमदी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका पूजा अर्चना के लिए है, न कि मालिकाना हक के लिए। इस पर अहमदी ने कहा कि ऐसे में वहाँ के हालात भी बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष को भी नोटिस जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ ड्रैगन। चीन LAC पर बढ़ा रहा सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी। भारतीय सेना भी तैयार। चीन भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट अपनी ताकत बढ़ा रही है। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RP कालिटा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर आ सकने वाली स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमता बढ़ा रही है। आतंक पर शाह की पुलिस को नसीहत। अमित शाह बोले, कश्मीर में पाकिस्तानी संगठन ही आतंकवाद की वजह हैं, छोटे मोटे नए संगठन नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर अमित शाह ने रिव्यू मीटिंग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। शाह ने कहा है कि कश्मीर में कोई नया आतंकी संगठन नहीं पनपा है, इसलिए उनके नाम लेने से परहेज करें। मीटिंग में शाह ने लगातार हो रहे कश्मीरी पंडितों की हत्या पर भी चिंता जताई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाह ने जम्मू पुलिस से कहा कि पाकिस्तान के रावलपिंडी से आतंकवादी साजिश की जा रही है। ऐसे में नए संगठनों के नाम लेने से स्थानीय लोगों में भय बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि आतंकी वारदातों के बाद पाक परस्त संगठनों का नाम ले, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान किस तरह कश्मीर में आतंक फैला रहा है। 24 साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर ही निकली। पेट्रोल डीजल ने कीमतों में लगाई आग। बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खाने पीने के सामान, ईंधन और बढ़ते बिजली के दाम में इजाफा होने से थोक महंगाई लगातार 13वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। थोक मूल्यांकन सूचकांक आधारित महंगाई दर अप्रैल में 15.08% पहुँच गई। सितंबर वहीं दिसंबर 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर जो है 15% के पार पहुंची। दिसंबर 1998 में यह 15.32 पर थी। इससे पहले यह मार्च 2022 में यह 14.55% पर, जबकि फरवरी में 13.11% पर रही। अप्रैल 2021 में थोक महंगाई डबल डिजिट में बनी हुई है। एक्सपर्ट के अनुसार खाने पीने की चीज़ों और ईंधन के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है। 1993 में मुंबई धमाके के 4 आरोपी गिरफ्तार गुजरात से। ATS ने अहमदाबाद से पकड़ा। ब्लास्ट के बाद विदेश भागे, फिर फर्जी पासपोर्ट से वापस आए। गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और 1993 मुंबई धमाके के वांटेड 4 आरोपियों को अहमदाबाद से पकड़ा गया है। मुंबई बम धमाके के बाद ये सभी आरोपी विदेश भागने में कामयाब रहे थे और फर्जी पासपोर्ट पर अहमदाबाद आए थे। गुजरात ATS ने अबू बकर यूसुफ बटाका और शोएब बाबा और सैयद कुरैशी को पकड़ने में कामयाबी पाई है। इस संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट मिलने पर गुजरात ATS ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी। मझगांव बंदरगाह से लॉन्च हुआ INS सूरत और INS उदयगिरी। रक्षा मंत्री बोले, हम पूरी दुनिया के लिए करेंगे वॉरशिप का निर्माण। पूरी दुनिया से मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर निर्मित युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी को मुंबई के मझगांव बंदरगाह को लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। दोनों की लॉन्चिंग के बाद रक्षा मंत्री ने कहा है कि उदयगिरी और सूरत के सफल परीक्षण के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी जहाज निर्माण करेंगे। हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड का भी लक्ष्य रखेंगे। ट्राई का सिल्वर जुबली समारोह। PM मोदी ने 5G टेस्ट बैंड किया लॉन्च। इससे भारतीय उद्योग और स्टार्टअप को मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 5G टेस्ट बैंड को लॉन्च किया है। यह देश की टेलीकॉम इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये उनके प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप्स और सॉल्यूशन और 5वीं जनरेशन और वैलिडेट करेगा। ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह में मौके पर PM मोदी ने कहा है कि मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बैंड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। यह टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IIT को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस्लामिक देशों के संगठन को भारत की हिदायत। OIC ने कहा कि कश्मीर हमारा है, उसके परिसीमन पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा न फैलाएं। भारत ने जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन IOC की टिप्पणी पर एतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची ने सोमवार को कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि IOC के
सेक्रेटेरिएट ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामले को अनुचित जो है वो टिप्पणी की है। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा और अविभाज्य हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि इस संगठन को किसी एक देश के इशारे पर अपना सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल ओआईसी ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर भारत की आलोचना की थी, जिसके तुरंत बाद भारत ने प्रतिक्रिया दी। बता दें कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर केंद्र के आयोग ने मई की शुरुआत में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। यूपीएससी एनडीए और सीडीएस एग्जाम 2022 यूपीएस की एनडीए और सीडीएस परीक्षाओं के लिए आज से शुरू आवेदन 4 सितंबर को एग्जाम होगा। फ्री एडमिशन निकली आरटीई की लॉटरी। प्राइवेट स्कूलों में 1.25 लाख सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को मिलेगा एडमिशन। 25 मई तक होगी ऑनलाइन रिपोर्टिंग। राजस्थान के 30,000 प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए अब से कुछ ही देर में आरटीई अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की लॉटरी निकली है। देश भर में 2 लाख से ज़्यादा अभिभावकों ने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए 6,35,731 आवेदन किए। इनमें से जरूरतमंद बच्चों के प्राइवेट स्कूलों की 1.25 लाख सीटों पर फ्री एडमिशन दिया गया, जिसके लिए जयपुर के शिक्षा स्कूल में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने लॉटरी निकाली। आरटीई रीट 2022 कैंडिडेट के लिए जरूरी खबर। 20 मई तक कैंडिडेट भर सकेंगे आवेदन। 23 से 25 मई तक कर सकेंगे आवेदन में ऑनलाइन संशोधन। तो दोस्तों, कल से ज्येष्ठ मास जो है वो शुरू हो गया है। ज्येष्ठ मास 17 मई से 14 जून तक चलेगा। इस पवित्र महीने में रहेंगे शनि जयंती, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी, जो हिंदू रीति रिवाज के बड़े त्यौहार है। कांस्टेबल पेपर लीक करने वालों की प्रॉपर्टी होगी सीज। नए कानून के तहत एसओजी करेगी काम। 8 की हुई गिरफ्तारी। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 14 मई को हुई दूसरी पारी का पेपर आउट होने के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। अब आरोपियों पर एसओजी ने नए कानून के तहत कार्रवाई करने वाली है। उनकी संपत्ति सीज भी की जाएगी। कम से कम 10 साल की सजा होगी। एसओजी के अधिकारियों ने मंगलवार को दोपहर छोटवाड़ा स्थित दिवाकर पब्लिक स्कूल में भी सर्च किया और स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त किया गया और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। अब बात करते हैं मौसम अपडेट पर। असम में बाढ़ का कहर। 24 जिलों में 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित। अब तक 7 की मौत। केरल में भारी बारिश का अलर्ट। असम में बाढ़ के चलते हालात जो है वो हो गए हैं। राज्य के कछार, चराईदेव, द्रांग, धेमाजी और डिब्रूगढ़ और दिमाओ सहित 24 जिलों में अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों में भी भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है। बात करते हैं उधर राजस्थान से, तो राजस्थान में लगातार दूसरे दिन तापमान में कमी देखी गई, जिससे लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने दी 1-2 दिन बाद फिर हीटवेव की चेतावनी। जिले में लगातार दूसरे दिन तापमान में गिरावट की दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मंगलवार को जिले का न्यूनतम जो तापमान है 26.9 डिग्री और अधिकतम जो तापमान है 43.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने 1-2 दिन में फिर हीटवेव की चेतावनी जो है दी गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।